अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और आज की वीडियो होने वाली है टाइप्स ऑफ मार्केट। जो मोबाइल मार्केट पाकिस्तान में चल रही है, एक नीश है मोबाइल्स इंडस्ट्री का। उसमें जो कैटेगरीज़ हैं पाकिस्तान में, जो कैटेगरीज़ चल रही हैं वो कौन सी कैटेगरीज़ हैं। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि डिफ़ाइन कर दूँ। मार्केट में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जितनी भी टाइप्स की मार्केट है, 3 टाइप्स की मार्केट है पाकिस्तान में। बॉक्स पैक की मार्केट है, यूज़ फ़ोन्स परचेज़ और सेल की मार्केट है, और तीसरी मार्केट है इंपोर्ट की। तीनों मार्केट्स में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और इन लड़ाइयों को, इनकी वजह क्या है, किस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। वजूहात ये हैं कि लोग मार्केट के रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो तीनों मार्केट्स में जितने भी मार्केट के रूल्स हैं उनको देखेंगे, उनको परखेंगे, फिर आपको आगाह करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपने कोई गलत चीज़ तो नहीं ले ली, या किसी गलत शॉपकीपर्स के हाथ तो नहीं चढ़ गए आप, या आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, या आपकी किसी के साथ लड़ाई ना हो। आपको ऑलरेडी चीज़ों का पता हो कि कौन सी मार्केट कैसे काम करती है। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि जो हमारे पास जो स्टॉक आता है, जितना भी कादरी फ़ोन पे फॉर एग्जांपल, या इंपोर्ट का जितना भी स्टॉक जिनके मैं वीडियोस बनाता हूँ, उनमें पार्सल की फैसिलिटी फ़िलहाल ख़त्म कर दी गई है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मैंने शुरू किया था ये काम और बहुत से लोगों को पार्सल भी लगे, सामान भी गया, लेकिन अपेरेंटली मैंने ये नोट किया है कि इस टाइप की मोबाइल मार्केट में जैसे इंपोर्ट का फॉर एग्जांपल काम है या होलसेल का काम है, वहाँ पे ये रिटेल को, ये यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जो सेलिंग है वो ज़्यादा सूट नहीं करती। क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा प्रेफर करना होता है शॉपकीपर्स को, हमने ज़्यादा रिटेल को प्रेफरेंस नहीं देनी होती। रिटेल्स को प्रेफरेंस देने वाले ऑब्वियसली वो टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे जो आप वीडियोस देख रहे होते हैं वो लोग हैं। इंपोर्टर्स को ये चीज़ें सूट नहीं करती। तो आप शॉप पे आएँ, हाज़िर हैं, प्रॉपर आपको चीज़ चेक करवाई जाएगी। घंटा फ़ोन को चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्सल आज के बाद फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग, अनलेस कोई फ्यूचर में कोई पॉलिसी बने या फ्यूचर में कोई स्ट्रेटजी बने ऐसी शॉप पे जिस पे ऐसा काम हो सके कि पार्सल्स भी लग जाएँ, सिंगल पीस के पार्सल भी लग जाएँ, तो ज़रूर उस पे अपडेट डाल दूँगा मैं। फ़िलहाल पार्सल जितने भी हैं वो नहीं लग पाएंगे। आपको खुद शॉप पे आना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक चाहिए हुआ तो शॉप पे आना पड़ेगा। नंबर कादरी फ़ोन का चल रहा है, उनका एड्रेस भी चल रहा है। यहाँ पे आके आप राब्ता करके आप हर चीज़ पूछ सकते हैं। खुद आना चाहें खुद आ सकते हैं, किसी को भेजना चाहें किसी को भेज सकते हैं। और रही बात स्टॉक की, तो स्टॉक आता रहता है, स्टॉक बड़ी जल्दी स्पीड से ख़त्म हो जाता है। मैं एक अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान शुरू हो गया है माशाल्लाह, और रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है मार्केट में काम कम होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रमज़ान के अंदर मार्केट में वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि शोर भी कम होगा, पंखे वगैरह भी चलते नहीं हैं, शोर भी कम होगा और स्टॉक की अपडेट भी हो जाएगी। अभी जो छोटी अपडेट दे दूँ, वन प्लस 10R, वन प्लस Ace2V, वन प्लस Ace2 Pro, और iPhone 15 Pro Max JV, iPhone 12 JV, और PTA में iPhone 13 Pro अवेलेबल है, और इस वक्त अवेलेबल है S24 Ultra सैमसंग का विद बॉक्सेस CPID में अवेलेबल है। फिज़िकली शॉप पे जाकर इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए दोबारा अपने टॉपिक पे जाते हैं कि 3 टाइप्स की मार्केट है। पहली जो मोबाइल मार्केट है वो डिब्बा पैक की है, कि वो लोग जो हाल रोड पे फॉर एग्जांपल आप चले जाएँ, यूनुस मोबाइल है, ये जितनी भी अब्दुल्ला मोबाइल है, यूनुस मोबाइल है, AB टेलीकॉम है, जितनी भी बड़ी बड़ी होलसेलर्स की शॉप्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिब्बा पैक का काम करते हैं, वो यूज़ का काम करते ही नहीं हैं। तो उनका प्रोसेस ये है कि आप उनसे जाके फ़ोन खरीदें डिब्बा पैक। ओप्पो का, रियलमी का, वन प्लस वगैरह नहीं आते, ओप्पो, रियलमी या रेनो या ये इन्फिनिक्स, टेक्नो वगैरह के फ़ोन खरीदें। वो आपसे पैसे लेंगे, उसके बाद उनका और आपका तल्लुक़ ख़त्म। आपसे उन्होंने पैसे लिए, आपने उनसे फ़ोन लिया, उसके बाद उनका और आपका तल्लुक़ ख़त्म। उसके बाद आपके फ़ोन में कोई इशू आता है, आप उनके पास जाओगे तो वो कहेंगे कि हमारा इसमें कोई तल्लुक़ नहीं है, आप कंपनी के पास जाएँ जो आपको क्लेम दे रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर शुरू में ये इश्यूज़ आए थे कि हर कंपनी ने अपना हेड ऑफिस कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों में बनाया था, छोटे शहरों में ऐसा सिस्टम नहीं था। तो बहुत सी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। इस चक्कर में लोग फ़ोन खोल लेते हैं, उनको बाद में पसंद नहीं आता, वो कहते हैं जी वापस कर लो। तो वापस करने का निज़ाम तो उनके पास होता नहीं है। उसके लिए फिर आपको जाना पड़ता है रिटेलर्स के पास, वो आपसे 25% कम करके वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन जो होलसेलर्स हैं, जो बॉक्स पैक का काम करते हैं, वो यूज़ का काम नहीं करते। उनके पास अगर आप फॉर एग्जाम्पल जाते हैं तो 110% श्योर हो के जाएँ कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप कौन सी चीज़ चाहते हैं, नेट पे रिसर्च करके कि यही फ़ोन आपको चाहिए, वो जाके डिब्बा पैक ख़रीद लें। तो बॉक्स पैक होलसेलर से जब भी आप फ़ोन खरीदने जाएँ, फॉर एग्जांपल हाल रोड पे यूनुस मोबाइल है, वहाँ से आप जब भी फ़ोन खरीदने जाएँ तो ये चीज़ माइंड में रखें कि एक बार डब्बा खुल गया, उसके बाद आपका और शॉपकीपर का ताल्लुक़ ख़त्म है, आपका और कंपनी का ताल्लुक़ शुरू हो जाता है। आपको कंपनी अगर फॉर एग्जांपल वारंटी क्लेम करवानी है तो यूनुस मोबाइल पे आप नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा हेड ऑफिस, जो कि लिबर्टी के करीब कहीं मेरे ख्याल में हफीज़ सेंटर के करीब इनके ज़्यादातर कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं, हेड ऑफिसेज़।
तो ये तो आगे जी होल सेलर्स जो सिर्फ डिब्बा पैक का काम करते हैं। वो लोग लोकल परचेज़ नहीं करते, लोकल बाय नहीं कर रहे होते, सिर्फ कंपनी से बाय कर रहे होते हैं और आपको बेच रहे होते हैं। और इनसे ज़्यादातर शॉपकीपर्स ही लेके जाते हैं जो दूसरे छोटे शहरों में जाके बेचते हैं। और अभी के हालात ये हैं कि कंपनी छोटे शहरों तक भी पहुंच गई है। कंपनी ने छोटे शहरों में अपने सेंटर्स बना लिए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चिप्स छोटे छोटे शहरों, गुजरात, खारियाँ, इन शहरों में भी जो शॉपकीपर्स बैठे हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन चिप के राइट्स दे दिए गए हैं। लेकिन जब भी जाएँ प्रॉपर रिसर्च करके जाएँ कि आपने कौन सी चीज़ खरीदनी है, उसके अंदर सेटअप क्या है। अगर आपको पसंद आए फिर खरीदें, ताकि आपको ब्लाइंड खरीदने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए। उसके बाद नंबर 2 पे आती है जी रिटेल की मार्केट। रिटेलर्स कौन हैं? जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स जैसे किटें होती हैं, जेवी आईफोन्स हो गया, आईफोन पीटी अप्रूव्ड हो गए, वन प्लस के फ़ोन्स हो गए, गूगल के फ़ोन्स हो गए, पिक्सल के जो मॉडल हैं वो हो गए। ये भी ख़रीद लेते हैं। और डिब्बा पैक अगर कोई बेचने आए, डिब्बा पैक लोकल जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर या यूज़ होते हैं फ़ोन, उनको बेचना वो भी ख़रीद लेते हैं। तो उनका सिस्टम ये होता है कि जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनसे वो लोकल बाय कर लेते हैं और नया फ़ोन दे देते हैं। वो उनमें थोड़ा सा 5-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस बन जाता है। इसी बहाने एंड यूज़र जो है उसका फ़ोन भी अपडेट हो जाता है और उसकी पुरानी चीज़ बिक भी जाती है। तो ये जो रिटेलर्स हैं, ये ज़ाहिर सी बात है हर शहर में जितनी भी दुकानें आप देखते हैं, टिकटॉक पर भी अकाउंट्स बनाए हैं, इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट्स बनाए हैं, वो डायरेक्ट होलसेलर से ख़रीद रहे होते हैं, इंपोर्टर से ख़रीद रहे होते हैं किटें और ख़रीद रहे होते हैं बॉक्स पैक सामान कंपनी से। लेकिन एट द सेम टाइम वो आपसे भी, आप यूज़ फ़ोन बेचने जाते हैं तो वो आपसे भी फ़ोन ख़रीद लेते हैं। जबकि होलसेलर जो डिब्बा पैक वाला है या जो इम्पोर्टर है, जो किट मोबाइल सेल करने वाले हैं, पिक्सल वगैरह आईफोन जेवी सेल करने वाले हैं, वो आपसे नहीं खरीदते। जो कि हाल रोड में बैठे हैं, हसन सेंटर में फॉर एग्जांपल, या कराची में स्टार सिटी मॉल में बैठे हैं, कुछ लोग परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो मार्केट है स्पेसिफिकली हसन सेंटर, वहाँ पर लोकल परचेज़ बिल्कुल भी नहीं की जाती। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्ट करके सेल किए जाते हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी पेड जो फ़ोन होते हैं वो सेल किए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो एंड यूज़र है उनको क्या चीज़ सूट कर रही होती है, वो उनको यही चीज़ सूट कर रही होती है कि इवेंचुअली ऐसी सेफ़ चीज़ हो कि वो ट्रस्टेड बंदे से जाके ख़रीद सकें और उसी को सेल कर दें। तो ऐसे बहुत से लोगों के ताल्लुकात हैं, बहुत से लोगों के शॉपकीपर जानने वाले हैं कि उन्हीं से चीज़ ख़रीदते हैं और उन्हीं को चीज़ बेच देते हैं। चाहे महीना फ़ोन का वेट करना पड़े तो लोग वेट भी कर लेते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो होलसेलर्स हैं वो रिटेल को ज़्यादा सूट नहीं करते। उनका जो काम है वो रिटेलर्स के लिए ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि इस मामले में ज़्यादा लोगों को रिसर्च भी नहीं करनी पड़ती। आप जाते हैं रिटेल वाली शॉप पे, फ़ोन फिजिकली पकड़ते हैं, पकड़ के उसके फीचर्स चेक करते हैं और आपको इवेंचुअली समझ आ जाती है और आप डिसीजन मेक करते हैं कि जी मेरा पुराना फ़ोन कितने का लोगे और नया फ़ोन कितने का दोगे। थोड़ा बहुत मार्जिन लेके आपको इवेंचुअली चीज़ भेज दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हफ़ीज़ सेंटर है, हफ़ीज़ सेंटर में लोकल परचेजिंग भी हो रही होती है, लोकल बाइंग भी हो रही होती है और इम्पोर्टिंग भी हो रही होती है हफ़ीज़ सेंटर में। या टाउनशिप में जो प्लाज़ा है उसमें भी ऐसे ही हो रहा होता है। हाल रोड पे जो मेन है वहाँ पर भी, रफ़ी प्लाज़ा फॉर एग्जांपल, वहाँ पर भी रिटेल का काम चल रहा होता है। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी है इंपोर्टर्स की, जो किट फ़ोन परचेज़ करते हैं। ड्यूटी पेड सामान आता है जिनका, जो आईफोन्स ऑफिशियल पीटी आते हैं, गूगल पिक्सल के फ़ोन आते हैं, सैमसंग के S22, S21 अल्ट्रा वगैरह, S24 अल्ट्रा वगैरह आते हैं। ये सारे जो इंपोर्ट करते हैं वो लोग लोकल परचेज़ नहीं करते, वो लोग सिर्फ इंपोर्ट करते हैं और आपको सेल करते हैं। आपका अगर अच्छा सेटअप है, किसी अच्छे जानने वाले से ताल्लुकात हैं, तो फिर आप उनसे परचेज़ भी कर लेते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो सिंगल पीस सेल भी नहीं करते, ज़्यादातर लोग क्वांटिटी में या शॉपकीपर जो रिटेलर्स हैं उनको ही बेच रहे होते हैं। तो इन लोगों से भी अक्सर लोगों की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकअप एक सर्टेन टाइम का बैकअप होता है। उसके बाद एलसीडी, कैमरा, टच, इन चीज़ों का बैकअप नहीं होता। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो इनकी वजह से भी मार्केट में अक्सर लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। लोगों को चीज़ प्रॉपर्ली चेक नहीं करनी आती, लोग उनके ड्रॉबैक्स नहीं देखते कि फॉर एग्जांपल एक फ़ोन खुल के सीपीआईडी हुआ है, या फॉर एग्जांपल एक फ़ोन खुल के नहीं हुआ और उसका सीपीआईडी बंद हो गया। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड लोग नहीं करते, इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो इसलिए लड़ाइयाँ वगैरह भी चलती रहती हैं। और ज़ाहिर सी बात है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर रिसर्च वगैरह जो है वो लाजमी करें। अपनी रिसर्च को हमेशा अप टू डेट रखें कि आपने क्या चीज़ खरीदनी है। फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, फ़ोन से ही आपके सारे राब्ते चल रहे होते हैं आजकल के ज़माने में। तो इसलिए प्रॉपर रिसर्च लाजमी करें। तो इस होलसेल की मार्केट से गूगल पिक्सल 6 प्रो फॉर एग्जांपल ख़रीदते हैं, ख़रीद लिया आपने, आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल गया, रिटेलर से नहीं ख़रीदा, 10,000 रुपये आपको कम मिल गए फॉर एग्जांपल एक चीज़। तो आप अगले दिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आपको फ़ोन पसंद नहीं आया, आप दोबारा उनके पास जाते हैं कि जी मैंने ये फ़ोन बेचना है, मैंने कल परसों आपसे ये फ़ोन लिया था, मैंने बेचना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, या मुझे फ़ोन पसंद नहीं आया। तो ऐसे में भी लड़ाइयाँ का सिनेरियो देखने में मिलता है।
पसंद नापसंद की बुनियाद पे इंपोर्ट की मार्केट में फ़ोन नहीं बेचे जाते। यहाँ पे प्रिसाइसली आपको जो चीज़ चाहिए वही चीज़ लेने आएँ। अगर चीज़ पसंद नहीं आई तो ये फ़ोन आपसे नहीं ख़रीदा जाएगा, आपको लोकल मार्केट में जाके ये फ़ोन बेचना पड़ेगा या OLX पे जाके बेचना पड़ेगा। इसलिए जो इंपोर्ट की मार्केट है जहाँ पे हम होते हैं, हम भी लोकल बाइंग नहीं करते। हम ज़्यादा होलसेल ही करते हैं, रिटेल कम करते हैं। और यूट्यूब पर वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों का नुकसान कम से कम हो। और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपना नॉलेज जो है वो अप टू डेट रखें। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो वीडियोज़ हैं, MKBHD है, उनके रिव्यूज़ भी चेक करें फ़ोन्स को लेकर। उसके बाद जो पाकिस्तान में इम्प्लीकेशन है उनको भी चेक करें, उनको सारों को देख के डिसाइड करें कि आपने क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी। तो होपफुली मेरी इस वीडियो ने कुछ पर्पस तो सर्व किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, या हाल लोड में मोबाइल मार्केट में किसी वीडियो में बनाते हुए मिलेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।